नमस्कार, मैं हूँ अविनाश बिस्सा। चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 का हम कल काम कर रहे थे, उससे आगे के काम को हम करवाते हैं। क्वेश्चन दिया था मैंने, वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली। ऐसा क्यों होता है कि हम मिट्टी को लूज़ करते हैं ताकि जो रूट्स है प्लांट की वो आराम से सांस ले सके। आंसर देखिए, लूजनिंग ऑफ सॉइल क्रिएट स्मॉल स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी को ढीला करने का मतलब होता है छोटे छोटे छेदों का निर्माण करना। सोयल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस का फॉर्मेशन करना। दिस स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, ताकि वो स्पेस जो है ऑक्सीजन एयर से भर सके, और जितने ज़्यादा छेद होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिट्टी में आएगी, उतनी ज़्यादा जड़ें मजबूत होगी। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल क्रिएट्स स्मॉल स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। दिस स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, सो मोर एयर कौन सी, ऑक्सीजन, कैन रीच द रूट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जड़ों तक पहुँच सके। फिर है द लूजन सॉयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉयल। देखिए, लूज सॉयल क्या करती है, मिट्टी के अंदर अर्थवर्म यानी केंचुआ, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, अर्थवर्म माइक्रोब्स के ग्रोथ को बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा मिट्टी ढीली होगी उतना ही ज़्यादा केंचुए, अर्थवर्म्स और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा होंगे। अर्थवर्म इज़ फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थवर्म को किसानों का मित्र कहा जाता है। अर्थवर्म इज़ फ्रेंड ऑफ फार्मर। दे लूजन द सॉयल एंड एड ह्यूमस टू इट। अर्थवर्म क्या काम करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं यानी लूज़ करते हैं। दे लूजन द सॉयल, मिट्टी को ढीला करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस को मिट्टी में ऐड करते हैं। फिर बात करें, द सोयल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिट्टी में क्या क्या होता है पहले भी हमने पढ़ा था, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। मिट्टी के अंदर क्या क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। पानी पाया ही जाता है मिट्टी के अंदर, पानी देते हैं ना पौधे में, तो मिट्टी को पानी लगता है। एयर, ऑक्सीजन पाई जाती है, और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका अर्थवर्म आएगा और छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो आते हैं। फिर आप बात करें, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोयल ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी के अंदर जो टूटे हुए पेड़ वगैरह, मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, वो भी धीमे धीमे डिकम्पोज होते रहते हैं। और किसके द्वारा, सोयल ऑर्गेनिज्म। सोयल ऑर्गेनिज्म कौन, जो कीड़े मकोड़े, अर्थवर्म, टिड्डा, इनके द्वारा ये खाए जाते हैं और अंत में ये मिट्टी हो जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है, ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। एक बात आप ध्यान रखिएगा, टॉप लेयर होती है सोयल की, उसकी केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही वो प्लांट को सपोर्ट कर पाती है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है, ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल, मतलब टॉप लेयर जो सोयल की होती है उसके कुछ सेंटीमीटर तक ही प्लांट की ग्रोथ होती है, और यही जो सेंटीमीटर लंबाई है यही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। फिर आगे हम देखते हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट सोयल सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। सोयल को लूज़ करने का मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो आपके सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में आ सके, और प्लांट्स इन मिनरल्स का यूज़, न्यूट्रिएंट्स का यूज़, पोषक तत्वों का यूज़ जो है आराम से कर सके। फिर बात करें, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज़ कॉल्ड टिलिंग। देखिए, मिट्टी को ढीला करने का, लूज़ करने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम जुताई बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, या इसका एक नाम और है प्लगिंग। प्लगिंग बोले तो हल चलाना, खेतों में हल जो चलता है किसान चलाता है, वो बोलते हैं मिट्टी का लूज़ होना, और उसको बोलते हैं टिलिंग। मिट्टी में हल जोता जाता है, तो प्लगिंग और टिलिंग एक ही वर्ड है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लग। प्लग किसका बना होता है, या तो लकड़ी का बना होता है या आयरन का बना होता है, फावड़ा जिसको बोलते हैं। जो आपके जेसीबी मशीन के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर लगा होता है, वो या तो लोहे का बना होता है, आपने देखा होगा, या मिट्टी का बना होता है, मैक्सिमम लोहे का बना होता है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन एक और है, द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स। देखिए, जो जुता हुआ खेत होता है उसके अंदर बिग क्लम्प्स, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, किसके, मिट्टी के। उन गुच्छों को क्या बोलते हैं, उनको तोड़ा जाता है हल जोतने के द्वारा। प्लगिंग की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो होते हैं मिट्टी के बड़े गुच्छे तोड़े जाते हैं, उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, क्रम्स। जो मिट्टी टूट जाती है छोटे टुकड़ों में उनको बोलते हैं क्रम्स। लेवलिंग ऑफ सोयल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। सोयल की लेवलिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है, ये भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्ड है। लेवलिंग वर्ड एग्रीकल्चर का वर्ड है। लेवलिंग ऑफ सोयल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। लेवलर भी जुताई से संबंधित रिलेटेड आपके उपकरण हैं। तो लेवलिंग ऑफ सोयल, मिट्टी का भुरभुरापन, हिंदी में बोले तो मिट्टी को भुरा करके, भुरभुरा बोले तो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तो लेवलिंग बोलते हैं उसको। लेवलिंग ऑफ सोयल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। फिर आप बात करें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की,
तो इसमें मेन बात ये है कि जो कृषि उपकरण हैं उनकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में पूछ सकते हैं। द मेन टूल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं? द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। प्लग, हो और कल्टीवेटर 3 आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, बोर्ड में आएगा, बिल्कुल आ सकता है। पहला होता है द प्लग, दूसरा हो, फिर आता है कल्टीवेटर। बाकी चैप्टर हम कल लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।